नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज जो हमने फ्लैश किया है वो हेडिंग आपके पास पहुंच गया होगा कि सरकार उनकी बातों में मत फंसना। हमारे प्रधानमंत्री जी जापान में हैं और वहां एक शख्स बैठा है उनके साथ जो किंग पिन है, और उस किंग पिन के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी बैठ करके अगर उनकी जाल में फंस गए तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को ये आगाह कर रहे हैं, उनको ये सूचना दे रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आप उनकी जाल में फंसना मत। ये शिकारी ऐसा है जिनके पास अगले 20-25 वर्षों का प्लान है और उस प्लान के तहत आपको, मतलब हमारे देश को भी फंसाना चाहता है। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप उसमें फंसिएगा नहीं। लेकिन हमें दुख है, हमें अफसोस है प्रधानमंत्री जी, हमें अफसोस है प्रधानमंत्री जी कि हम लोगों के लाख सलाह के बाद भी आप शायद हमारी सलाह नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो खुद ही उस जाल में फंसने के लिए आतुर हैं। आप में जल्दबाजी है कि उस जाल में कैसे फंस जाएं, कैसे उनके नैरेटिव में फंस जाएं। फिर से उनका नैरेटिव आने वाला है और नैरेटिव है इस बार मंकी पॉक्स का। यह सब तैयारी करके उन्होंने रखा हुआ है। वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स के ऊपर उनकी तरफ से कोई बात नहीं कही जाएगी। आप जब कहेंगे तो लॉन्ग कोविड कहा जाएगा। मैं तो हैरान हूं, ये जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, मेरे दर्शकों, मैं आपको अपने डॉक्टर पैनलिस्ट से मिलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आज वक्त लेना चाहता हूं। ये जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, इनके इतने बेईमान, इनके धूर्त राष्ट्राध्यक्ष और इनके लोग भी, मैं तो हैरान हूं कि मैं कल सीएनए नेटवर्क देख रहा था। वो चाइनीज न्यूज नेटवर्क है और उसका मैं एक डिस्कशन देख रहा था जो सिंगापुर से आ रहा था, और वहां कुछ डॉक्टर्स, जो जाहिर से एक आध दो एपिडेमियोलॉजिस्ट होंगे, वो चर्चा कर रहे थे लॉन्ग कोविड, हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। दे वर डिस्कसिंग ऑन दिस इशू एंड वी वर टेलिंग फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द बिगिनिंग वी वर टेलिंग that they will introduce the idea of long COVID. अब ये लॉन्ग कोविड इसलिए होगा क्योंकि इनको मालूम है कि इनके वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग ये आपको पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, और जब सवाल उठ रहा है तो इनको बताना पड़ रहा है। एक जगह हमने और देखा, 2030 तक भारत में हार्ट अटैक्स बढ़ जाएंगे। और क्यों बढ़ जाएंगे? इसलिए कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, और ये हार्ट अटैक्स यंगस्टर्स में होंगे सबसे ज्यादा। ये धूर्त डॉक्टर्स और धूर्त रिसर्चर्स मिलकर के इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्लानिंग के खिलाफ क्यू वाइब लगातार दो हाथ कर रहा है। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री को ये आगाह कर रहा हूं कि मंकी पॉक्स की फिलॉसफी को अगर ये बिकी हुई मीडिया इस बार भारत में स्प्रेड करने के बारे में सोचा भी, तो इस देश की जनता क्या करेगी, उनका हश्र आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज इस मंकी पॉक्स को लेकर के ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल न्यू दिल्ली टेलीविजन है ना, न्यू दिल्ली टेलीविजन, मुझे तो शर्म आती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने में। न्यू दिल्ली टेलीविजन, जिसको आप एनडीटीवी के नाम से जानते हैं, एनडीटीवी के स्क्रॉल पर चल रहा है, देयर इज सम इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम सम पार्ट ऑफ इंडिया, मंकी पॉक्स के केसेस आ रहे हैं। इस सो कॉल्ड इलीट, सो कॉल्ड sold elite, so-called broker and the power broker, ये सभी पावर ब्रोकर हैं।
पुणे से स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी का। डॉक्टर बैनर्जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर बैनर्जी, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि अपने एंगर को कंट्रोल करूं, लेकिन ये बेईमान मीडिया हमें कंट्रोल करने नहीं देती। डॉक्टर बैनर्जी, हमारे साथ डॉक्टर ललित आनंदे जुड़ने वाले हैं मुंबई से, और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा। अगर वो आ गए हैं तो डॉक्टर कुशवाहा और डॉक्टर ललित आनंदे से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्वाइन करें। डॉक्टर ललित आनंदे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर ललित आनंदे, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। डॉक्टर आनंदे, हाँ आ गया। डॉक्टर ललित आनंदे आ गए। डॉक्टर ललित आनंदे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस डिबेट में। डॉक्टर कुशवाहा जल्द ज्वाइन करेंगे, उम्मीद करते हैं कि वो भी ज्वाइन कर रहे होंगे। डॉक्टर ललित, आपसे शुरुआत करते हैं अमिताभ की बजाय, डॉक्टर अमिताभ की बजाय। ये जो मंकी पॉक्स के बारे में फिर से हलचल शुरू हो गई है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, मुझे हंसना आ गया। हंसना आ गया डॉक्टर? कहाँ तक ये दौर चलेगा पता नहीं। ये डराने का काम जो चल रहा है पिछले 2-3 सालों से अभी हो गए करीबन, तो लोग परेशान हैं। यानी जैसे ही टीवी पे या कोई न्यूज़ मीडिया पे कोई नई चीज़ के बारे में आजकल ढूंढते ही है लोग। कॉमन मैन, बहुत ही सादे कॉमन मैन भी इस चीज़ को ढूंढते हैं। यानी कॉमन मैन यानी ऐसा भी है कि जो रास्ते पे भाजी बेचता है या जो केले बेचता है वो भी पूछता है ये क्या आ गया नया, ये मंकी पॉक्स। मैं तो उनको यही बोलता हूँ हमेशा, मुझे क्या पता, वो बंदरों को जाके पूछ लो वगैरह, उन्हीं को पता रहेगा वगैरह जो बनाते हैं ये सब चीज़ें। और इसका डर फैला रहे आप लोग, लेकिन डर फैलाने में तो ये काफ़ी माहिर हो गए। ये सब के सब जो है, ये बिल गेट्स और इनकी जो पूरी की पूरी टीम यहाँ पर पड़ी हुई है। वो जो शोले पिक्चर थी जहाँ पर गब्बर सिंह के को नाम दिया जाता था डराने के लिए, अब नई शोले आ जाएगी यहाँ पर, इस तरह के इनके भी नाम आ जाएंगे जो भी है वो। तो लोगों को डराने का काम तो जारी है इन लोगों का। मंकी पॉक्स वगैरह जो भी अभी नया जो आ गया है वगैरह जो बता रहे हैं वगैरह, और जब खुदाई करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये, तो सभी चीज़ तो वही पुरानी चीज़ें वही दिखती है वगैरह। और डर तो यही लग रहा है कि भाई ये कहीं ये जो टीका लगा दिए है उसका तो दुष्परिणाम तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस तरह के जो शिंगेल्स वगैरह के हम केसेस वगैरह पहले भी देखा करते थे। तो उस तरह के चीज़ें थे, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, लेकिन डराने का काम तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ये माहिर हो गए ये लोग सब, और अभी जागरूक होना है।